आधी रात का समय था। तूफानी रात थी। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस तूफानी रात में एक सुनसान सड़क पर एक लड़की घर जाने के लिए ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी उस लड़की की तरफ आकर रुकती है। इतनी रात में मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऑटो वाले का इंतजार कर रही हूँ, पर कोई भी टैक्सी या ऑटो नहीं मिल रहा। आपको इतनी रात में कुछ भी नहीं मिलेगा और बारिश भी हो रही है। आपको जाना कहाँ है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। देखिए रात काफी हो चुकी है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा नाम अनुज है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। बड़ा प्यारा नाम है। जी धन्यवाद। और एक कब्रिस्तान के पास पहुंचकर नीलम कहती है, अनुज आप गाड़ी यहाँ रोक दें, मेरा घर यहाँ पास में ही है। पर यहाँ तो कब्रिस्तान है। हाँ मेरा घर यहीं पर है। और अनुज गाड़ी रोक देता है। नीलम गाड़ी से उतरकर जाने लगती है और तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है और तभी वो नीलम को आवाज लगाता है, नीलम नीलम नीलम। पर नीलम अनुज की आंखों के आगे गायब हो जाती है। अरे ये नीलम कहाँ गायब हो गई? और अनुज अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, अरे ये कैसी घड़ी है, इतनी पुरानी, इसका डिजाइन भी अजीब सा है। और ये कहकर वो घड़ी टेबल पर रख देता है और सो जाता है। कुछ समय बाद अनुज को सोते समय कुछ अजीब सा महसूस होता है। अचानक अनुज को सोते सोते पसीना आने लगता है और अनुज को घबराहट और बेचैनी होने लगती है और उसकी आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि पंखा अपने आप चलने लगता है, लाइट अपने आप जल जाती है और अपने आप बंद हो जाती है। तभी बाथरूम से पानी की आवाजें आने लगती हैं। अनुज कहता है, ये अचानक क्या हो रहा है? वो बाथरूम का दरवाजा बंद करने के लिए जाता है तो देखता है कि पानी की जगह नल में से खून निकल रहा है। वो डर कर बाथरूम से निकलता है तो देखता है कि घड़ी में से एक डरावनी चुड़ैल निकलती है और उसका गला पकड़ लेती है। अनुज चीखता है पर उसकी आवाज नहीं निकलती। चुड़ैल बड़ी ही भयानक और डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। तभी अनुज कहता है, कौन कौन हो तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और अनुज का सिर दीवार में जोर जोर से पटकती है। अनुज के सिर से खून निकलने लगता है। चुड़ैल तब तक अनुज को नहीं छोड़ती जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अनुज की मौत हो जाती है और घड़ी फिर टेबल पर होती है। और तभी अनुज की मौत की खबर सुनकर अनुज का दोस्त नवीन आता है। इतनी बेरहमी से किसने मारा? कौन मार सकता है? अनुज का तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और ना ही कोई दुश्मनी थी। फिर कौन ऐसा कर सकता है? कौन कर सकता है? मीना, मीना। जी अभी आई। मीना, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। मीना नवीन को आवाज लगाती है, खाना लग गया है, आ जाओ खाना खा लो। नवीन हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। तभी मीना कहती है, अरे ये घड़ी कहाँ से लाए? कितनी अजीब सी घड़ी है और मैंने आज तक इतनी गंदी घड़ी नहीं देखी। और ये कहकर मीना घड़ी को जोर से पटक कर टेबल पर रख देती है और किचन में बर्तन धोने चली जाती है। तभी अचानक मीना को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। मीना सुनने की कोशिश करती है पर रोने की आवाजें बंद हो जाती हैं। फिर मीना अपने काम में लग जाती है। तभी रोने की आवाजें फिर सुनाई देने लगती हैं। अरे ये आवाज तो घड़ी में से आ रही है। मीना घड़ी उठाती है। घड़ी में से खून निकल रहा होता है। अरे ये घड़ी में से खून कैसे निकल रहा है? खून देखकर वो डर जाती है और उस घड़ी को फेंक देती है। तभी अचानक घड़ी में से चुड़ैल निकलती है। मीना चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है। चुड़ैल चुड़ैल आवाज लगाती है। क्या बोल रही थी? कितनी गंदी घड़ी है, कितनी बेकार है। मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तेरी रूह तक कांपेगी। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और मीना का अपने नाखूनों से सारा मुंह खरोच देती है। उसके मुंह से खून खून निकलने लगता है। मीना चीखती रह जाती है पर उसकी आवाज नवीन तक नहीं पहुंच पाती। मैं तुझे मारकर और ताकतवर बन जाऊंगी। और अपने दोनों हाथों से मीना का गला दबा देती है और घड़ी टेबल पर रखी होती है। अगली सुबह। मीना, मीना, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने मार डाला? किसने मार डाला? मेरा क्या होगा?
मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। नवीन जोर जोर से रोने लगता है। मीना की मौत भी एक रहस्य बनकर रह जाती है। उसकी मौत का किसी को पता नहीं चलता कि आखिर मीना की मौत हुई तो कैसे हुई। और कुछ दिनों बाद एक रात एक चोर चोरी करने के लिए नवीन के घर में घुसता है। अरे यहाँ तो काफी कीमती सामान रखा हुआ है। जो भी कीमती सामान है मैं उठाकर थैले में डाल लेता हूँ। इसके तो दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। चोर सारा कीमती सामान थैले में डाल चुका होता है, तभी उसकी नजर टेबल पर रखी घड़ी पर पड़ती है। अरे ये कैसी घड़ी है? ये तो बहुत पुरानी लगती है। इसके तो बहुत दाम भी मिलेंगे। मैं इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा और आराम से ऐश की जिंदगी जीऊंगा। मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी और मेरी धर्मपत्नी भी खुश हो जाएगी। चोर नवीन के घर से सारा कीमती सामान और घड़ी चुरा कर निकल जाता है और घड़ी के साथ साथ चुड़ैल भी चोर के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी रास्ते में उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। चोर पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं होता। चोर जल्दी जल्दी चलने लगता है, तभी एक हाथ आकर उसकी गर्दन पर पड़ता है। अरे कौन है भाई? पीछे देखता है, कोई नहीं होता। कौन परेशान कर रहा है? लगता है मुझे आज ज्यादा चढ़ गई है। तभी चोर बीड़ी पीने के लिए माचिस जलाता है। आग को देखकर चुड़ैल गायब हो जाती है। चोर भी अपने घर पहुंच चुका होता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे चमेली, सुनती हो? देखो आज बहुत ही तगड़ा माल हाथ लगा है। अरे वाह, अब तो हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी और तुम्हें चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। चमेली कीमती सामान देखकर बड़ी खुश होती है। अरे ये कैसी घड़ी है? आय हाय, कितनी पुरानी घड़ी है। इसे क्यों उठा लाए? इसका तो दाम भी नहीं मिलेगा। अरे तुझे क्या पता, बाजार में पुराने सामान की बहुत कीमत मिलती है। अब तू ये सब छोड़ और खाना लगा दे। आज तो खाना भी स्वाद लग रहा है। लगता है खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं तो चला सोने, आज चैन की नींद सोऊंगा। हाँ हाँ, सो जाओ, मुझे तो अभी रसोई का काम निपटाना है। और चमेली रसोई में बर्तन धोने लगती है। तभी पीछे से चुड़ैल चमेली की चोटी पकड़कर खींचती है। अरे क्या हुआ? मेरी चोटी क्यों खींच रहे हो? पर कोई नहीं बोलता। अब क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई है? काम करने दो, बहुत काम पड़ा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। पर कोई आवाज नहीं आती। चमेली पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक भयानक चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। एक हाथ निकलकर चमेली की गर्दन पकड़ लेती है। क्या बोल रही थी? मैं कितनी पुरानी खड़ी हूँ और बेकार भी, मेरे कोई दाम भी नहीं देगा। चमेली का गला और जोर से घोटने लगती है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। छोड़ दूं? नहीं, कभी नहीं, मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे चुड़ैल चमेली का सिर दीवार में मारती है तो चमेली का हाथ लालटेन पर लग जाता है और आग निकलने लगती है। आग देखकर चुड़ैल गायब हो जाती है। अजी सुनते हो? अरे मुझे चुड़ैल से बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे भगवान, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो जैसे कोई चुड़ैल देख ली हो? हाँ हाँ, चुड़ैल ही है। और चमेली अपने पति को सारा वाकया बताती है और कहती है, कल ही हम तांत्रिक बाबा के पास चलेंगे। मैं एक पहुंचे हुए बाबा को जानती हूँ, वो ही हमें इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा सकते हैं। अगले दिन तांत्रिक बाबा के पास पहुंचकर, बाबा हमें बचाओ, इस घड़ी में चुड़ैल है, ये तो हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। क्या हुआ बालिके, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? इस पुरानी घड़ी में ऐसा क्या है? बाबा, जो भी इस घड़ी की बुराई करता है, घड़ी उसे मार डालती है। ऐसी बात है क्या? चलो मैं भी इस घड़ी की बुराई करके देखता हूँ। बाबा भी घड़ी की बुराई करने लगते हैं। हाय 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 हाय, ये कैसी घड़ी है? इतनी बुरी घड़ी तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तभी घड़ी से चुड़ैल निकलकर बाबा के सामने आ खड़ी होती है। कौन है जो मेरी बुराई कर रहा है? मैं सबको मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाबा तभी चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डालता है और उससे पूछता है,
ऐ घड़ी वाली चुड़ैल, तू इस घड़ी में क्या कर रही है और सबको क्यों मार रही है? अरे इस घड़ी ने ही मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों, कैसे? मैंने अपनी सहेली को ये घड़ी तोहफे में दी थी। कुछ समय बाद उसके घर में सबकी मौत हो गई और सब लोग इस घड़ी को ही उनकी मौत का कारण बता रहे थे और मुझे मुजरिम। मैंने इसी चक्कर में फांसी लगा ली और तभी से मेरी आत्मा इस घड़ी में है और जो भी इस घड़ी को उल्टा बोलता है मैं उसकी जान ले लेती हूँ। बाबा चुड़ैल की आत्मा को शांति देता है और उस घड़ी को पीपल के नीचे दबा देता है।